तीन, और कोण यानी होता है कोणे, और मिति यानी होता है मापने। तीन कोणों को मापने के लिए गणित में एक अलग से प्रश्नावली बनाई गई है, अलग से शाखा बनाई गई है, उसका नाम है त्रिकोणमिति। बताओ त्रिकोणमिति कहाँ सुके? त्रि यानी तीन, कोण यानी कोणे, मिति यानी मापना। तीन कोणों को मापने के लिए गणित में एक अलग ही शाखा बनाई गई, उसे त्रिकोणमिति बोला जाता है। अगर कोई बच्चा कहे गुरुजी ये तो बहुत टिपिकल प्रश्नावली है, कुछ नहीं है, बहुत सीधी प्रश्नावली है, इसके लिए अपन को एक टेबल की जरूरत पड़ेगी, सारणी की। सारणी बनाना सिखा देता हूँ, देखो आपको मैं। आवाज़ नहीं? कि एक नंबर की प्रश्नावली बताओ त्रिकोणमिति, कि एक नंबर की प्रश्नावली है किट्टू? छठी, सातवीं, आठवीं तीनों मिला करके 12 नंबर की है। अलग से कोई ये नहीं कि छठी पे कोई अलग से नंबर की है, सातवीं अलग, तीनों मिला के त्रिकोणमिति आपकी 12 नंबर की प्रश्नावली है। पहले 11 की आया करती थी, अब 12 की हो गई। अब त्रिकोणमिति में अपन टेबल बनाना सिखाएंगे। अरे क्या हो रहा है विकास, क्यों बोल रहा है? हाँ बोले मत। देखो आपको कुछ मैं मान बता रहा हूँ, उसको क्रम से याद करना पड़ेगा। देखो अगर क्रम भूल गए तो ये मान के चलिए आप टेबल भी भूल गए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोट, सेक और कोसेक, इनको क्रम से याद करना, कहीं जगह काम आएगी, क्रम बहुत जगह काम आएगा। साइन के बाद बताओ क्या याद रखोगे? कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ध्यान दो दरवेश में, ध्यान दें। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। देखो इधर आपको मैं पहले ये याद करा दूंगा, उसके बाद तो फिर आसान है। इसको याद करने के लिए आपको 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखनी पड़ेगी। नमो ध्यान देना, इधर 0 से लेकर कितनी तक की गिनती लिखोगे? 4 तक की गिनती लिखोगे। ये पहला वाला मान निकालने के लिए, अगर पहला आपसे रटे मिलने आ जाए रटने में तो रट लेना, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो आपको याद रखाने के लिए बताओ, सब में लगाएंगे 4 का भाग। क्या लगाएंगे? ये मत पूछना मेरे से गुरु 4 का भाग क्यों लगा रहे हो आप, क्या कारण है 4 का भाग लगाने का? देखो इधर समझो, 0 इसके ऊपर अंडर रूट और लगाएंगे, सबके ऊपर ही क्या लगाएंगे? पहले तो 0 से लेकर 4, नरेंद्र ध्यान देना, 0 से लेकर 4 तक गिनते लिखेंगे, सब में 4 का भाग लगाएंगे। हेलो हेलो, नहीं आज नहीं पढ़ाएंगे मांगीलाल, नहीं छुट्टी दे दी है, अभी चालू करेंगे तब बता देंगे आपको ना। देखो सब में 4 का, 0 से लेकर 4 तक गिनते लिखेंगे, सब में 4 का भाग लगाएंगे, सबको अंडर रूट लगा देंगे। देखो 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो बताओ कितना आएगा? 0, और 0 का वर्गमूल कितना होता है? 0। तो बताओ साइन 0 डिग्री का मान क्या होगी? 0। इसके बाद देखो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1, और 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो 1/2 हो गया। साइन 30 को मान बताओ क्या हो गया? 1/2। इसके बाद देखो 2 काट दो इसको, 1 को वर्गमूल क्या होगा? 1, और 2 को वर्गमूल क्या होगा? जिसका पर नहीं निकले पूरा पूरा उसके पर अंडर रूट का चिन्ह लगा दो। बताओ 3 को क्या होगा? अंडर रूट 3, और 4 को क्या होगा? 2। वर्गमूल निकालना, 4 में 4 का भाग लगाए, एक बार 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। अगर यह वाले टेबल आपको ऐसे याद रह जाए 0, 1/2, 1/2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 और 1, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है। ये निकालने के लिए इतना सब मैंने क्यों किया है? इसको निकालने के लिए। विष्णु ये सब क्यों किया है बताओ? इसको निकालने के लिए किया है मैंने। अगर ये याद रह जाए वैसे वैसे बताओ, मैं पूछ लूँ आपसे साइन 0 का मान कितना होता है? बताओ साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का 1√3/2, और साइन 90 का मान कितना होता है? अगर टेबल आ गई ना आपको टेबल, तो ये मान के चलिए आपको कुछ भी कठिन नहीं है। फिर अब ये मान निकलने के बाद इसको उल्टा कर दो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आगे बात समझ में आ रही है? कविता समझ में? ये मैंने कैसे लिख दिया? उस 1 को मैंने यहाँ लिख दिया, √3 को मैंने यहाँ लिख दिया, 1/√2 को यहाँ लिख दिया, इस 1 को इसको लिख दिया, इस 0 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे बात समझ में? साइन और कोस का मान आ गया समझ में विष्णु? इसके बाद अपन टेन थीटा का मान निकालेंगे। देखो टेन थीटा का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है? साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाया जाता है। ये सूत्र आपके साथ ही प्रश्नावली में कायम आएगा। साइन थीटा में किसका भाग लगाया जाता है? कोस थीटा का भाग लगाया जाता है। साइन थीटा का मान तो ये रहा, और कोस थीटा का मान बताओ। 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0 आएगा, अनंत आएगा 0 आएगा। जब नीचे 0 हो तब आता है अनंत। तो 0 में 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा किट्टू? 0। इस 1/√2 में √3/2 का भाग लगाऊंगा तो √2 से कट गया, 2 कट जाते हैं ऐसे, और नीचे क्या बचेंगे बताओ? 1/√3।
अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 काट दियो मैंने, बचाओ का ही 1। ये 2 से 2 काट दिया, बताओ अंडर रूट 3/1 लिखो तो लिखो ना, तो मत लिखो, 1 को कोई मतलब ही नहीं है। और 1 में 0 का भाग लगाएंगे तो बताओ कितना आएगा, अनंत। ये अनंत आ गया। अब ये मान निकल गया ना आपका, तो इससे इसको उल्टा कर दो और का ये अनंत अंडर रूट 3 1 अंडर रूट 3 और 0। इस मान से ये मान निकाला जाता है, इस मान से ये मान निकाला जाता है। अब निकाल के हमारे सेक थीटा का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, 1 कोस थीटा, यानी कोस थीटा का उल्टा करते हैं अपन। 1 कोस थीटा क्या करते हैं, कोस का उल्टा करेंगे। 1 को उल्टा तो 1 ही होगा, उल्टा करो चाहे उल्टा करो, 1 तो 1 ही है। इसके बाद अंडर रूट 3/2 का उल्टा था 2 अंडर रूट 3, क्या होता है बताओ, 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 2/1, अंडर रूट 1 लिखो तो लिखो ना, तो कहाँ फर्क पड़े, 1 को तो मतलब ही को नहीं, 2/1 2 आ जाएंगे। और 1/0 बताओ, नीचे 0 आती है तो क्या आता है, अनंत आता है। ई जगह 0 आ जाए तो अनंत आवे, और नीचे ऊपर 0 और 1 हो तो फिर कहाँ आवे 0, तो बताओ ई जगह कहाँ आओगे, अनंत। ये अनंत को तो पहले यहाँ लिख दो, फिर ये 2 लिख दो, अंडर रूट 2 लिख दो, 2 अंडर रूट 3 लिख दो, और यह 1 लिख दो। बताओ कोई समझ में दिक्कत वाली बात हो तो क्यों। एक बार और बताऊँ आपको मैं, ये मान क्रम से होने चाहिए भाई साहब। ये अगर ये क्रम भूल गए तो आप टेबल भूल जाओगे। साइन थीटा का मान, साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। आ जाएगी बात समझ में। 0 30 45 60 और 90 मान 180 तक होती है होने में तो, लेकिन आपके 90 तक ही आती है काम में। उसके बाद 0 से लेकर 4 तक की गिनती लिखेंगे, 0 1 2 3 4, सब में 4 को भाग लगाओ। ये मत पूछना गुरुजी 4 का भाग क्यों लगा रहे हो, ये क्यों लिख रहे हो गिनती, ये केवल इस मान के लिए है, इसे कोई ऐसा गणित में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो केवल इस मान निकालने के लिए ट्रिक बनाई गई है ना, तो अगर ये याद रह जाए तो आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबके पर अंडर रूट लगा दो, 0 में 4 का भाग लगाऊंगा तो बताओ क्या होगा, 1 को वर्गमूल के 1 होगा, और 4 को वर्गमूल के 1 होगा, 2/1 काट दिया मैंने, 1 को वर्गमूल के 1 होगा 1, और 2 को वर्ग अंडर रूट, जिसका मन ही नहीं करता उसका पूरा पूरा अंडर रूट का चिन्ह लगा दो। अंडर 3 को के 1 हो बताओ, अंडर रूट 3, और 4 को के 1 होगा 6, तो 4 को 6 पूर्ण बताओ 6 4 को 2, और 4 में 4 भाग लगाया तो एक बार 1 को वर्गमूल के 1 होगा 1। ध्यान चेत में रहो, थोड़ा सुबह सुबह का टाइम है, संतोष चेत में रहो, सुबह सुबह का टाइम है। 1 को तो लिखेंगे यहाँ, उसके बाद लिखेंगे अंडर रूट 3/2, 1 अंडर रूट 2, 1/2 और या 0। या का मान से यह निकल जाए आराम से, कोई दिक्कत को नहीं। दिक्कत यह है 10 का मान निकालने की। 10 का मान निकालने के लिए साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाया जाता है। ध्यान दे ओए विमल, नहीं ध्यान दे विमल, पान मसाला। 0 तो 0, ई में को भाग लगाऊंगा, 1 में 0 में 1 को भाग लगाऊंगा तो 0, और 1/e बेसमेंट से काट दो, बेसमेंट नीचे सुखियो नीचे, ऊपर बचो 1 अंडर रूट 3, या बेसमेंट सु या बेसमेंट गियो 1 बचा को, और या 2 सु 2 गियो अंडर रूट 3/1 लिखा तो लिख दो ना, तो मत लिखा, कोई फर्क नहीं पड़े। और 1 में 0 को भाग लगाओ तो कहाँ आओगे अनंत। ई अनंत को तो यहाँ लिख दे, अंडर रूट 3 को यहाँ लिख दे, 1 को 1 अंडर ई आ जाओगे, और ई जगह या। कोई बात समझ में दिक्कत है क्या। सेक थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आओगे बताओ। सेक थीटा का मान निकालने के लिए कोस का उल्टा किया जाता है, 1 कोस थीटा होता है इसका सूत्र। तो कोस को उल्टा कर दो, 1 को उल्टो 1 ही होगो, अंडर रूट 3/2 को उल्टो 2 अंडर रूट 3 होगो, 1 अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2, इसका उल्टा ये हो जाएगा, इसका उल्टा अनंत हो जाएगा। इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो। बताओ कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत है क्या। उतार ले को, वो बटन बंद कर दे, वो पूरा देखो 22 का सवाल देखेंगे अब। 22 का सवाल बहुत सवाल लगा लेना इसके पॉइंट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। 3-4 नंबर का कितना आएगा देखना। यदि a बराबर 60 डिग्री दे रखा है, b बराबर 30 डिग्री दे रखा है, तो आपको सिद्ध करना है कैसे करके दोनों बराबर मान आने चाहिए। अब बताओ a का मान क्या करना होगा 60 डिग्री। a बराबर 60 डिग्री, जहां भी आपको a दिख जाए वहां 60 कर दो। सर यार देने बोलिए इसे बोला मत। b का मान कितना रखना बताओ 30, और कोट a की जगह क्या रखना है 60, और कोट b की जगह क्या रखना है 30। एक जहां a दिखा हुआ 60 और b दिखा हुआ 30 रखना है, प्लस को 1 लगा दिया मैंने, या लो। बताओ b को मान क्या करना है 30, b की जगह मैंने 30 रख दियो, माइनस कोट a की जगह क्या करना है 60 डिग्री।
हाथ वाले काय गुण करो देखो आप कोट 60 में से 30 जाएगा कितने बचेंगे 30 बराबर है कोट 60 का मान बताओ के को कितना होता है मतलब बाद में बता दियो कोट 1 बटा अंडर रूट 1 बटा अंडर रूट 3 निशान हो के को कितना 1 बटा रूट 3 शाबाश गुणा को चिन्ह लगाऊंगा कोट 30 का मान के होगा रूट 3 माइनस को प्लस को 1 बटा कोट 30 का मान के होगा रूट 3 माइनस कोट 60 का मान के होगा 1 बटा रूट 3 और कोट 30 को मान है अब तुम कहते थे एक काम कर सकूं मैं ई के नीचे काय को देख लगा दो है ध्यान को काम लगाने जाएंगे ई तो इस या काट दो कट गयो एक बचे बताओ 2 यहां लिख देता हूं मैं 2 और अंडर रूट 3 का एक का एलसीएम एक होगा अंडर रूट 3 कितना होगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 में एक को भाग लगाऊंगा तो अंडर रूट 3 बार लगाओ 3 बार लगाओ अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करो तो क्या होगा 3 है 3 माइनस अंडर रूट 3 को भाग लगाओ एक बार जाओ एक को एक से गुणा करो तो क्या होगा 1 बताओ कोई समस्या है क्या हो ही नहीं सकती कोई समस्या है भाई यहां तो अंडर रूट 3 कट गयो अंजना 1 1 हो गया 2 और अंडर रूट 3 को एक को एलसीएम के होगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 में एक को भाग लगाओ तो अंडर रूट 3 बार जाओगे अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करो 3 आएगा माइनस अंडर रूट 3 में अंडर रूट 3 को भाग लगाओ एक बार एक को एक से गुणा करो 1 ये 2 के नीचे काय को तो 1 लगा दिया बढ़िया बात लगा देनी चाहिए 2 बटा 1 तो वैसे और यहां क्या बच गया बताओ 3 में से गया तो 2 बटा रूट 3 ये बात अपन इसको उल्टा ऊपर ले जाएंगे अंडर रूट 3 तो वैसे ही है 2 बटा 1 ऐसे ही ऊपर ले जाओ मतलब क्या बचेगा अंडर रूट 3 बटा 2 200 बच गया यहाँ पे अंडर रूट 3 बचो और यहाँ पे अंडर रूट 3 यही तो सिद्ध करना था आपको बात इसके बराबर नहीं मिलाना था LHS बराबर RHS सही है उतार ले रोक दे वीडियो फिर वापस चलाओ क्या सवाल है इसमें यार मैं बताऊंगा आपसे नहीं आएंगी पेन sin x माइनस 4 sin 3x अब देखो आप हाँ भाई उतार लेते हैं क्वेश्चन अब मान पूछूंगा मैं तुमसे अब जी मान पूछता था अदियो और दे दो जस्ट अमाउंट करिए जस्ट करिए आप देखो आप इधर ध्यान दो बोर्ड पे x की जगह आपको 3 लगाना है जहां भी x दिख जाए वहां पे x का मान 30 रखना है 30 रखना है sin 3 x का मान क्या है 30 लग गया मैंने बराबर को चिन्ह तो बराबर को चिन्ह लगा दो 3 sin x के क्या करना है 30 माइनस 4 sin x के क्या करना है 30 अब ऊपर घात देगा तो 3 लगा दे बस अब दो लगा दे तो 3 हो तो sin मतलब आपने बताओ sin 30 को 3 से गुणा करो क्या आएगा 90 अच्छा बोलेगा 30 को sin 30 को मान रख लेगा तो 3 से गुणा कर देगा ऐसा नहीं sin 30 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 90 बराबर sin 30 का मान बताओ कितना होता है sin 30 का 1/2 1/2 माइनस गुणा को चिन्ह लगाओ काय को चिन्ह को गुणा को चिन्ह लगाओ राजवीर माइनस 4 sin 30 का मान क्या होगा 1/2 ऊपर घात 3 लगा दे तो 3 लगा दो समझने की कोशिश करो sin 90 का मान कितना होता है 1 बराबर 3 को 1 से गुणा करना क्या होगा 3/2 और बटा 2 माइनस 4 में से जैसे 1 का अगर घन करेंगे पर 1 गुणा 1 तो कितने आएंगे 1 मनी सारी कितने समझ में पता चल 2 को घन करेंगे तो क्या आएगा 2 को घन करेंगे तो 2 गुणा 2 8 एक आएगा 8 तुम कहते हो तुम्हारी इच्छा पूरी हो तो मैं एक काम कर सकूं ये 4 को 8 से 4 एकम 4 4 दूनी 8 बताओ कितना बच जाएगा 1/2 4 एकम 4 4 दूनी 8 यदि 1 बचे यहाँ का बचा संतोष अंदर एक अब ये 2 को 2 को एलसीएम देगा वो 2 में 2 भाग एक बार 1 को 3 से गुणा करना 3 माइनस 2 में 2 भाग लगा एक बार 1 को 3 से गुणा करना 1 बराबर 3 में 3 2 2 बटा 2 का मतलब 1 ही तो है ये LHS बराबर RHS के ऊपर लिखो थोड़ा सा बच्चा के कुछ ऊपर लिखो इधर भी कहा जाएगा 2 2 बटा 2 2 से 2 कट गया 1 बराबर LHS बराबर RHS सही है बस यहां लिखा सुनाइए सीधे वाला सवाल हम यहां लिख दे लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाला बराबर
ये तो फिर ये 3 30 कौन सा 3 30 ये तो इंटू हो जाएगा तो 3 को 30 से गुणा करना है ये इंटू हो जाएगा गुणा होगा कोई ना कोई लेके तो गुणा हो गया बाकी इधर का तो चिन्ह होगा दोनों कोष्टक है ना 21 22 कोष्टक हाँ 21 22 उतारो इसको जल्दी फटाफट उतारो पकड़ लाल लाल उतार में फटाफट उतारेगा ही वाह राजवीर मेरे समझो फिर बाद में उतारो अगर समझ में नहीं आया तो प्रभा क्या काम देगा ये मान के चलिए आप अगर आपने 2-4 सवाल इधर के पढ़ लिए तो पूरी प्रश्नावली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको बहुत सवाल है ये ये करो मार कुछ पे सारी और ओके हां गुड ये हमने से कम बोलोगे बात हो गया साथ दे उनके का बोले तो बोलूं ज्यादा मत बोलो नोटिस करना मत बोल तो कैसे आज तो आधे कर उधर बैठ जा उधर ही बात कर दूसरा सवाल देखो किस वाला चार है तालियां देना कोई समस्या तो है चोरी कविता कोई समस्या तो बोले नहीं कोई समस्या नहीं हो सकती बिल्कुल अभी तो ऐसा कोई सवाल है नहीं कि समस्या वाला है मुझे सारान बस वो जमानी है बोल नरेंद्र हाँ दोबारा देख लो कोई बात को नहीं एक जगह में 30 रख दियो एक सी जगह 30 रख दियो और एक सी जगह में 30 रख दियो बता 30 को 3 गुणा करना के काम है 90 है sin 90 हो जाएगा तो 3 sin 30 को मान के 1/2 माइनस 4 sin 30 को मान के 1/2 के ऊपर घात 3 लग दी लगा दे sin 90 को मान 1 होगा 3 को 1 से गुणा करेंगे 3/2 माइनस 4 1 को 1 करेंगे तो 1 और 2 को 1 करेंगे तो 8 8 में 4 कम 4 4 तो 8 यहां तो बचा 3/2 यहां बचा 1/2 2 को 2 को ऐसे के और 2 2 में 2 बाहर आया एक बार 1 को 3 को लगाना 3 2 में 1 को बाहर आया 2 में 2 बाहर आया एक बार 1 को 1 को लगाना 1 1 यहां का बचेगा 3 में से क्या 2 2/2 2 2 बाहर में एक बार 1 बराबर 1 LHS बराबर RHS मतलब कोई समस्या नहीं। अगला सवाल देखो 21वें का दूसरा पहला सवाल था 21वें का 21वें का दूसरा सवाल देखो दिखने में ऐसा दिख रहा होगा दाना गुरुजी तो बहुत ही कठिन सवाल है लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी बस आप देखते जाओ देखते रहो आपको ऐसे कोई सवाल लगेगा नहीं कि कठिन हो सकता है हो ही नहीं सकता कुछ भी 21वें का दूसरा सवाल देखना 21वें सवाल का दूसरा सवाल क्या सवाल है देखो सिंपल tan x बराबर निम्न है tan to 10x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर x ये आपका सवाल है अब देखो x को मान y 30 रखना है x को मान पहले डेरिवेटिव में x को मान y 30 रखना है मुझे कोई अलग संख्या रखनी है कि नहीं रखनी x का मान 30 ही रखना है 30 ही दे बोले कुछ 10 to x को मान क्या करना है 30 अलग से कोष्टक बनाना कोष्टक में लगाओ 230 लिखा हो फिर अलग से कोष्टक लगाना है बराबर 2 10 x को मान क्या है 30 हां बटा 1 माइनस 1 माइनस 10 को मान क्या है x को मान क्या है 30 स्क्वायर वो समस्या आ गया नहीं 30 को 2 से गुणा करने से क्या होगा 60 60 10 30 को मान बताओ क्या होगा 10 30 को मान कितने क्या होगा 1/√3 अंडर रूट 10 तो मुझे यहाँ सही है मुझे सही जो 1/√3 3 एक को मान 1 माइनस 35 को मान क्या होगा 1/√3 हां इसका 1/√3 माइनस का नहीं माइनस तो पहले ये माइनस से बना हुआ है अगर 10 60 मान क्या होगा 1/√3 अंडर रूट आगे एक आई बताओ 2 को 1 से गुणा कर दो 2 2 अंडर रूट 3 मुझे एक आई हो गया आगे एक। 1 को मान 1 हाँ। 1 को गुणा करना के का संकोच 1 को गुणा करना तो 1 क्या हो जाए बस और अंडर रूट 3 को करना तो 3 काय हो आपको काय दो बटा 1 3
एक 3 में 1 को आगे बढ़ाना 3 बार, 3 में 1 से गुना करना 3 माइनस 3 में 3 को आगे बढ़ाना 1 बार, 1 को 1 से गुना करना 1 इधर बराबर में अपना नंबर 3 चाल रहा है क्या नहीं चल ये रहा 2 बटा 3 आ गया। अंडर रूट 3 बराबर बताओ 2 बटा रूट 3 तो वैसे कैसे हाँ 2 में से 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 2 2 बटा 3 अब समझवा के बाद अब मेन बात तो अब ये है रूट रूट 2 बटा रूट 3 तो वैसे कैसे ये ऊपर जाएगा मुझे नीचे रूट 3 कैसे लग गया ए या ये ऊपर जाएगा 3 बटा 2 जाएगा अब समझवा के बाद अब समझो तो कट गए 2 कट गए अब यहाँ पर काय बचा हमारे पास अंडर रूट 3 यहाँ काय बचा हमारे पास 3 बटा रूट 3 गणित में क्या होता है नीचे अंडर रूट में संख्या नहीं चल सकती तो इसको क्या के गुणा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 को 3 लिख सका बताओ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करो 3 आ जावे 3 को पास में लिख सकांगे अगर ये संख्या को पास में लिख सका तो ये संख्या को से लिख सका तो ये संख्या को मैं से लिखो जा रहे अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 तो यहाँ तक भी सही है मुझे अच्छा ये लो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 काट लो लेकिन मुझे हो बचा का ये अंडर रूट 3 बराबर अंडर रूट 3 है 2 बटा 3 तक भी सही है क्या हां ये 2 बटा 3 आंसर आ रहा है जब तक सही है ना कटा से यहाँ तक नहीं और भी आगे लगो और फिर आप यहाँ बस मेन बात समझना कि ये आ जाओ चला जाओ यहाँ तक आ जाओ लेकिन फिर दिक्कत हो जा या यहाँ सुपर शुरू से का काम होता मुझे है एक अभी मुझे ये रूट 3 का डी आ गया कौन सा रोड दे ये वाला मतलब ये 3 बटा रूट 3 ही हो रहा है फिर ये रूट 3 का डी आ गया कौन सी बात कर रहा है ये हाँ ये 3 बटा रूट 3 है हां तो अब ये आगे ये कहाँ से आया? हाँ ये कहाँ से आप अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 गलत किए का है 3 भाई अंडर रूट 3 गुना अंडर रूट 3 को पर 3 लिख सका हाँ इक्वेशन लिख सका तो इक्वेशन नहीं लिख सका है हाँ, ये 3 गुना 4 12 हो तो 12 को 3 गुना 4 नहीं लिख सका अगर टुकड़ा में करना तो हो गया भाई कोई चीज है जो टुकड़ा टुकड़ा हमने लेके डायरेक्ट लिख तो अरे ठीक नहीं कर रहा उतार ले हाँ मुझे ऐसा लगा साफ ले मैं पहले क्या कंफ्यूज हो गया ये जरा मेरे साथ कट रहे अरे धीरे आ गया